children, once again I am here with the chapter number 15 of SST, and your chapter is New Ideas, Upanishad, Jainism and Buddhism. So as name suggests, we are going to discuss about these tradition, Buddhism, Jainism और उपनिषद की शिक्षाएं पढ़ने वाले हैं हम। और बेटा आपको ये पता है कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो उसके न्यू आइडियाज, उसकी फिलॉसफी में जो है भरी हुई है। सो बेटा देयर वर नंबर ऑफ फिलॉसफीज एग्जिस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। अब इतनी सारी फिलॉसफीज और इतने सारे आइडियाज रहे तो उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। वन इज थीस्ट एंड अनदर इज अथीस्ट। अब थीस्ट फिलॉसफी वो थी बेटा जो वेदास में बिलीव करती थी, जो ये वेदांता में बिलीव करती थी, अद्वैता वेदांता में बिलीव करती थी, अथॉन्टिसिटी ऑफ वेदांता में बिलीव करती थी कि जो वेदास में लिख दिया गया वो सही है। तो ऐसी फिलॉसफी कहलाती थी थीस्ट। लेकिन जो दूसरी फिलॉसफी थी अथीस्ट, आगे ए मेंशन है बेटा, अथीस्ट फिलॉसफी जो थी वो अथॉन्टिसिटी ऑफ वेदा में बिलीव नहीं करती थी। देयर आर 6 ऑफ देम, इसमें से बहुत 6 तरीके की जो फिलॉसफी निकली, लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट जो थी जो वेदास में बिलीव नहीं करती थी वो एथीस्ट फिलॉसफी आपकी थी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इन्होंने वेदा की अथॉन्टिसिटी को नकारा है। अब बात करते हैं उपनिषद की। वेदास आर डिस्क्राइब्ड एज प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल थॉट ऑफ हिंदुइज्म। हमें ये लगता है कि हिंदुइज्म में जितनी भी चीज़ें घटी हैं वो हमारे वेदास में मेंशन है। द उपनिषद ले डाउन द डिफरेंट फिलॉसफीज बाय विच द टेनेट्स ऑफ हिंदुइज्म आर गाइडेड। तो इस तरीके से उपनिषद क्या है वो गाइड कर रहे हैं इन चीज़ों को। सो दे वर रिटन टू कॉम्प्लीमेंट और टू एक्सप्लेन द वेदा। हम ये कह सकते हैं कि मतलब जो वेदा है एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा है उसको ये थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। दे डेल्ट विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। अब इसमें डिफरेंट उपनिषद जो हैं हमें मिलते हैं। देयर आर नंबर ऑफ उपनिषद, द 11 जो हैं दे आर कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपनिषद। 11 के नेम आपको मेंशन है, ईसा, कथक, कीना, प्रसाना, इस तरीके से 11 उपनिषद हमें मिले हैं। The Vedanta philosophy which was propounded by the Shankaracharya, you can see in the photograph बेटा आदि गुरु शंकराचार्य जी दिए हुए हैं। उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किया है वेदास में। उन्होंने क्या कहा है, ब्राह्मण और द सुप्रीम गॉड। उसके बाद उन्होंने बोला वैल्यूज ऑफ लाइफ, इसको ध्यान में रखना है। एंड देन ही सेड अबाउट द राइट वे ऑफ लिविंग, किस तरीके से जीवन को चलाना है, रहना है। वेदांता लेज डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। नंबर 1 वेदांता क्या कहता है, जो ब्राह्मण है दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी, सुप्रीम गॉड वही है। तो ब्राह्मण जो हैं, जो हमें कहते हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए और उन्हें मानना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण इज सत्य, आपको मेंशन है ना, सत्य, चित्त, आनंद यानी कि ट्रुथ है, कॉन्शियसनेस है, ब्लिस है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसमें ब्राह्मणों को जो है सुप्रीम पावर का दर्जा दिया गया है। उसके बाद जो हमारी वेदा के प्रिंसिपल है वो ये कहते हैं आत्मा यानी कि हमारे सोल, सेल्फ जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ ब्राह्मण। इट ओरिजिनेट्स इन हिम एंड एंड्स इन हिम, यानी कि यहाँ पे ब्राह्मण फिर ऊंचे हो गए। आत्मा थिंक्स इट्स सेल्फ एज द डिस्टिंक्ट फ्रॉम ब्राह्मणा बिकॉज ऑफ माया, कि ये पूरी धरती जो है ये माया में लीन है। हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। जब हम दूसरे के बारे में सोचेंगे, सेक्रीफाइस करना सीख जाएंगे, तब हमें इससे मुक्ति मिल जाएगी। आत्मा ये माना जाता है वेदास में कि दोबारा बर्थ लेती है, शरीर मरता है लेकिन जो सोल है वो अजर अमर है। अल्टीमेट गोल क्या होता है किसी की भी लाइफ का, कि भाई हमें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ये सबका गोल होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं वेदास के दिए हुए हैं। आत्मा कैन बिकम अ पार्ट ऑफ ब्राह्मण बाय गिविंग अप ऑल वर्ल्डली डिजायर। तो ऐसा भी लिखा गया है कि अगर आप सांसारिक जितने भी दुख हैं, चाह हैं, इच्छाएं हैं, इनको त्याग कर दोगे तो आपकी आत्मा ब्राह्मण की आत्मा में, ब्राह्मण में लीन हो जाएगी। यानी ओवरऑल शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्राह्मणों को ये दिखाया गया ना एट द टॉप, इसी का क्रिटिसिज्म जैनिज्म और बुद्धिज्म में किया गया है।
उपनिषद जो है कंटिन्यू टू इंस्पायर द हिंदुइज्म इवन टुडे। आज भी देखो बेटा, हम उपनिषद को पढ़ते हैं, इन शिक्षाओं को समझते हैं, आत्मा परमात्मा के मिलन को मानते हैं और हम मानते हैं कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसको फैलाने वाले जो थे हमारे बहुत बड़े बड़े गुरु रहे, रामकृष्ण परमहंस रहे, स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदुइज्म को, सनातन धर्म को बहुत अच्छे से जो है डिस्क्राइब किया है। इवन आपके रामातीर्था रहे, श्री अरबिंदो जी रहे, इवन डॉक्टर राधा कृष्णन एंड सो ऑन, दे डेल्ट विद दिस फिलॉसफी ऑफ वेदांता। नाउ मूविंग टू द जैनिज्म, जो कि एथीस्ट में गिने जाते हैं, जो वेदांता उसको नहीं मानते हैं। प्रोपोनेंट ऑफ जैनिज्म वाज ऋषभदेव, ऐसा माना जाता है, इन्होंने ये स्टार्ट किया गया। लेकिन इनके 24 तीर्थंकार रहे बेटा। उन 24 तीर्थंकारों में से जो 24th नंबर के तीर्थंकार थे दैट वाज महावीर। और महावीर के बाद जो है ऐसा माना जाता है कि जैनिज्म जो है एक एग्जैक्ट रूप में स्प्रेड हुआ। सो महावीर को जो है कह सकते हैं क्रेडिट फॉर द जैनिज्म। महावीर was born in 540 BC at कुंदग्राम नियर वैशाली। हमने पढ़ा था ना, वैशाली एक महाजनपद है, तो वहाँ पर ये पैदा हुए थे। उनकी मदर का नाम था त्रिशला एंड शी वॉज अ लिच्छवी प्रिंसेस। इवन महावीरा बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, बट उन्हें जो है ना वही जो संसारिक ये दुख कष्ट या इच्छाएं जो है हमारी वर्ल्डली डिज़ायर है, इनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। सो ही वेंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर 12 लॉन्ग ईयर्स। वो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपना राजपाट, और 12 साल घूमने के बाद माना जाता है ही अटेन्ड द enlightenment that is known as Kavilya, the supreme knowledge, and thus came to be known as महावीरा। और फिर महावीरा ने जैनिज्म को अच्छे से स्प्रेड किया। जहाँ जहाँ वो जाते थे अपनी टीचिंग्स को वो लोगों तक पहुँचाते थे, चाहे वो मगध हो, अंगा हो, मिथिला हो, कोशला हो, इन सब को। और उनके जो फॉलोवर्स थे धीरे धीरे उन्हें कहा गया जैन्स। महावीर के फॉलोवर जैन कहलाते हैं आज भी। अब ये जो था हमें जो है, हम जब एक्सकेवेशन करते हैं ना ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात वगैरह, वहाँ पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिली हैं जो ये बताती हैं कि महावीर जैन ने जो है शिक्षाएं इस तरीके से रिवील की होंगी। बेटा आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा ना, that Jainism divided into two parts. One was known as Shvetambras and other is known as Digambaras. अब ये दो पार्ट बने। श्वेतांबरास जो थे ना, उनके गुरु हमेशा वाइट कपड़े पहनते हैं, ओके, एंड जो दिगंबरास हैं वो मुनि हु वोर नथिंग एंड possessed no cloth. This sect continue to coexist even today. आज भी आपको दिखेंगे श्वेतांबर और दिगंबर जो है महावीर जैन के मंदिर। अब जैनिज्म की शिक्षाएं क्या थी? जैनिज्म इज अ क्लासिकल फिलोसफी ऑफ दैट टाइम, जिसमें ये कहा जाता था सेल्फ रिलायंट, भैया अपने पे पहले काबू करें आप, अपने पे वर्क करें आप, ठीक है। तो टीचिंग जो थी जैनिज्म की उसको हम कहते हैं त्रिरत्ना, 3 jewels पे डिपेंड करती थी। राइट फेथ, आपको क्या करना है, सही जगह पे विश्वास करना है, सही नॉलेज लेनी है, और राइट कोड ऑफ कंडक्ट आपका होना चाहिए, आप सही काम कर रहे हो। सो ये त्रिरत्ना पे सबसे ज़्यादा फोकस करते थे। इवन द जैनिज्म बिलीव दैट द राइट कंडक्ट मीन्स योर कैरेक्टर कैन बी पॉसेस्ड बाय द फॉलोइंग पंच महाविता। अब वो क्या हैं? एंड देन नॉन वायलेंस बाय स्पीच, डीड और थॉट। आप नॉन वायलेंट रहें, वायलेंट कभी भी ना हो, एंड स्पीक ट्रुथ ऑलवेज, रिनंस द फॉल्स कंडक्ट, कोई भी गलत काम ना करें, चोरी ना करें, एंड टेकिंग अनदर्स थिंग विदाउट परमिशन, बिना किसी की परमिशन से आप उसका सामान ना लें, गलत कामों पे पैसा ना लगाएं। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि अगर आपको ये 3 रत्न यानी अचीव करने हैं तो आपको ये चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। बी कूल एंड काम एंड डू द राइट वर्क इन योर लाइफ। तो ये टीचिंग्स बहुत अच्छी हैं, इसे हम आसानी से अपना सकते हैं। सेलिबेसी दैट इज़ कंट्रोल ओवर ऑल सेंस, ये भी जैनिज्म कहता है कि आपकी जो ये 5 इंद्रियां हैं ना, इन पे कंट्रोल रखो। एंड नॉन होर्डिंग दैट इज़ नॉट कलेक्टिंग, है ये भी हो जाए, ये पैसा भी ले लें, ये भी प्रॉपर्टी ले लें, ये भी ज्वेलरी ले लें, होर्डिंग में नहीं,
जितने में आपका गुजारा चलता है उतना लें, बाकी दूसरे के लिए भी रखें। जैनिज्म ये कहता है। नाउ सैक्रेड टेक्स्ट की बात करें हम, द होल जैन लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, क्योंकि जैनिज्म के बारे में बहुत सारे लिटरेचर हमें मिले हैं, तो 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक को हम पूर्वा कहते हैं, दूसरे को हम अंगा कहते हैं। अब जो महावीरा के टाइम के लिटरेचर हैं दैट इज नोन एज पूर्वा, पूर्व पहले के, और महावीर जैन के बाद जो लिखे गए हैं लिटरेचर दैट इज नोन एज अंगा। Mahavira's teaching was passed by word of mouth until they were written down। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि लिखा गया एकदम से, शिक्षाएं जो हैं फैलाई जा रही थी ओरली, बाद में ये रिटर्न ट्रेडिशन जो है इस्टेब्लिश हुआ। His teaching are divided into 2 parts। अब पहली जो है अंगा प्रविष्टा कही जाती है और दूसरी टीचिंग जो है दैट इज अंगा भया कही जाती है। सो दिस वाज होल ऑफ द जैनिज्म। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एथिस्ट ग्रुप दैट इज बुद्धिज्म व्हिच इज नॉट बिलीविंग इन द वेदांता। बुद्धिज्म आपको पता है बेटा, आपके गौतम बुद्धा जी ने चलाया था, वो शाक्य क्लैन के थे, बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, ठीक है, और उनको बचपन में ही कह दिया गया था एक पंडित ने कि भाई इनको दुखों से या बाहरी दुनिया से बचाना, वरना ये महल छोड़कर चले जाएंगे। तो बचपन उनका बहुत ऐशो आराम से लग्जूरियस लाइफ में बीता। इवन उनकी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी, उनका एक बेटा भी था राहुल। लेकिन वंस अपॉन अ टाइम व्हाट हैपेंड कि उन्होंने कुछ लोगों को देखा, किसी बुजुर्ग को देख लिया, किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लिया, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आने लगे कि इतनी सफरिंग कहाँ से आती है, क्या रीज़न है और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। बस इस ज्ञान की तलाश में उन्होंने अपना महल छोड़ दिया। वन नाइट ही स्लिप्ड अवे फ्रॉम द पैलेस लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड हिज सन। दोनों सो रहे थे और चुपचाप वो महल से बाहर निकल गए। एट दैट टाइम ही वॉज ओनली 29 years old। जब उन्होंने महल छोड़ा, he visited many places, many ऋषिज, many गुरु, सबके साथ बैठे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, लेकिन उन्हें ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। He undertook severe penance, मतलब कहते हैं अपने शारीरिक कष्ट भी दिया, इतना ध्यान उन्होंने लगाया, बहुत ज़्यादा, खाना पीना सब छोड़ दिया था। और कहा जाता है एक रात ही was sitting under the people tree, और वहाँ एक रोशनी सी उनके अंदर आई, एंड ही गॉट द ट्रू नॉलेज, जिसे हम कहते हैं इनलाइटनमेंट। ये उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमने उसे नाम दिया बोधि ट्री। उस पीपल के पेड़ को कहा जाता है बोधि ट्री, और वहाँ से गौतम का नाम जो है, सिद्धार्थ का नाम पड़ा बुद्धा, द इनलाइटेड वन। तो इस तरीके से बुद्धा की स्टोरी जो है रिवील होती गई। अभी क्या है, बुद्धिज़्म भी धीरे धीरे बढ़ता गया, आगे स्प्रेड होती गई इसकी शिक्षाएं। उनका भी पहले जो है ओरल ट्रेडिशन रहा, बाद में रिटर्न ट्रेडिशन रहा। बुद्धिज़्म को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ जो रहा वो रहा अशोका का। अशोका ने जब बुद्धिज़्म को अपनाया, उसके बाद उसने अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने सारे ऑफिशियल जिन्हें धम्मा महामता कहा जाता था, उन सबको टास्क पे लगा दिया कि बुद्धिज़्म के जो धम्मा है, जो शिक्षाएं हैं, उसको पूरे वर्ल्ड में फैला दिया जाए। एंड दैट्स वाई नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन नेपाल, बट कंबोडिया, जापान, कोरिया, आपका श्रीलंका, बहुत सारी कंट्री तक जो है बुद्धिज़्म बहुत अच्छे से स्प्रेड हुआ, और बहुत सारी कंट्री तो आज बुद्धिस्ट नेशन भी हैं। लेकिन बुद्धिज़्म में भी बेटा 2 सेक्ट बन गए। बुद्धिज़्म धीरे धीरे डिवाइड होता गया, और 2 टाइप के जो सेक्ट बने, वन इज़ नोन एज महायाना एंड अनदर इज़ नोन एज हीनयाना। अब ये 2 सेक्ट बने जैसे जैनिज्म में बने थे। महायाना का मतलब द ग्रेटर व्हीकल, जहाँ पे जो लोग महायान में आए उन्होंने ये कहा कि बुद्धा जो है इंसान नहीं था, ही वॉज अ गॉड। तो उन्होंने क्या किया, उनकी मूर्ति बनानी शुरू की और उनको मंदिर में रख के उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो ऐसे लोग महायान कहलाते हैं। हीनयान का मतलब होता है लेसर व्हीकल। लेसर व्हीकल का मतलब एक्सेप्ट द बुद्धा एज एन ऑर्डिनरी मैन। ये लोग जो हैं बुद्धा को अपने जैसा ही ऑर्डिनरी मैन मानते हैं, लेकिन एक गुरु की तरह ट्रीट करते हैं कि जिसको शिक्षा मिली, जिसको ज्ञान मिला, और वो ज्ञान वो हमें देना चाहता था। तो एक ने भगवान का दर्जा दे दिया और एक ने अपने जैसे व्यक्ति को गुरु का दर्जा दिया, और एक अच्छा शिक्षक की तरह दर्जा देकर उनसे शिक्षाएं लेनी शुरू की। तो हीनयान एंड महायान। अब बुद्धिज़्म की टीचिंग्स क्या हैं? मेनली अगर आप देखोगे ना, इनकी टीचिंग 4 नेबल ट्रुथ में है।
वो 4 नोबल ट्रूथ क्या हैं, और अपार्ट फ्रॉम 4 नोबल ट्रूथ 8 फोल्ड पाथ भी इन्होंने दिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं 4 नोबल ट्रूथ की। देयर इज अ दुखा, सबको पता है पूरे संसार जो है दुख से प्रभावित है, हर जगह दुख दिखता है हमें। और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण हमारी अपनी इच्छाएं हैं, डिजायर है। और सफरिंग कैन बी इरेडिकेट, और हमें पता है कि हमारा जो दुख है उसको हम खुद ही कम कर सकते हैं। हाउ? बाय गेटिंग रिड ऑफ दिस डिजायर। भैया अपनी इच्छाओं को मार दो ना, फालतू की जो इच्छाएं हैं, चाहते हैं, उनको मार दो तो सफरिंग कम हो जाएगी। और डिजायर कैन बी इरेडिकेट बाय फॉलोइंग द 8 नोबल पाथ। अब सबसे बड़ी बात कि आपने कह तो दिया इच्छाओं को मार दो, लेकिन इच्छाएं कैसे मारें भाई मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है तो खाना है ना, ऐसी आती है ना हमारे अंदर डिज़ायर। तो इन डिज़ायर को हमने कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए 8 रास्ते दिए हैं। नंबर 1, राइट व्यू, बिल्कुल सही चीज़ पे ध्यान दो। राइट मोटिव, आपका उद्देश्य क्या है लाइफ में आपको पता होना चाहिए, और सही उद्देश्य चूज़ कीजिए। जब आप बोलते हैं तो सही बात को बोलिए, गलत पे फोकस ना करिए। राइट एक्शन, अपनी लाइफ में अच्छे कर्म कीजिए। और अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए आपने जो लाइवलीहुड चुना है वो सही होना चाहिए। किसी भी इलीगल काम में, किसी भी गलत काम में आपको नहीं लगना है। एफर्ट करो बेटा, जब आप एफर्ट करते हो ना, आपने टाइम टेबल बनाया, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की, तो आपके गुड मार्क्स आएंगे ही आएंगे। लेकिन एक रात पहले पढ़ाई करोगे तो नहीं आएंगे। सो राइट एफर्ट होना चाहिए, और आपकी सोच वो सही दिशा में चलनी चाहिए। फिर इन सब से ऊपर आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जब राइट मेडिटेशन करते हो तो बॉडी को भी एनर्जी मिलती है, ब्रेन को भी, और हमारी सोच भी जो है वो अच्छी होती जाती है। तो इस तरीके से ये 8 फोल्ड पाथ जो है हमें बुद्धिज्म ने दिए हैं। बुद्धिज्म एडवोकेट दैट द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। जैसे आपका वेदांता कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति जो है लाइफ का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, वैसे बुद्धिज्म भी कहता है कि एंड में लाइफ का जो उद्देश्य है वो निर्वाणा ही होना चाहिए आपका। देन आपको ज्ञान मिले, और ज्ञान मिलने के बाद जो है आप भगवान के चरणों में जाएं। Only then the freedom from the cycle of birth and rebirth can be attained. जब आपको ज्ञान मिलेगा ना, तब आपको पता चलेगा अरे बस अब इस संसारिक मोह माया से मुझे मुक्ति दे दो। तो इस तरीके के जो है टीचिंग्स बुद्धिज्म में आई। नाउ सेक्रेट टेक्स्ट की बात करें बुद्धिज्म की कि कौन कौन से इनके पवित्र ग्रंथ हमारे पास आए हैं, तो देखो बेटा, बुद्धा ने अपने आप कोई बुक नहीं लिखी है, तो हम ये नहीं कह सकते जो अब हमें मिल रहा है डायरेक्टली वो सही है एज इट इज़ जो बुद्धा ने कहा है। बहुत साल तक, कई सालों तक जो है सिर्फ बुद्धा की टीचिंग को ओरली बताया गया है। हिज टीचिंग्स आर कंपाइल्ड इन त्रिपिटका। त्रिपिटका डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, विनय पिटका, सुत्ता पिटका एंड अभिधानम पिटका। ये 3 किताबें हो गई। इन 3 किताबों को हम त्रिपिटका कहते हैं, यानी बास्केट ऑफ 3 बुक्स। ओके, इन सब में जो है भगवान बुद्ध की शिक्षाएं या रूल ऑफ मॉन्क्स या आपको जो है बुद्धिस्ट थॉट क्या थे, इन सब के बारे में ओवरऑल दिया हुआ है। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। व्हाट वी हैव लर्न्ड इन दिस चैप्टर बेटा, वी हैव लर्न्ड अबाउट द वेदांतास, उपनिषद, बुद्धिज्म एंड एज वेल एज जैनिज्म। हमने यही पढ़ा कि इंडिया की फिलॉसफी बहुत सारी थी, तो 2 में हमने डिवाइड किया, दैट इज थीस्ट एंड एथीस्ट। थीस्ट वो जो वेदास को बिलीव करते हैं, एथीस्ट वो जो वेदा की अथेंटिसिटी को बिलीव नहीं करते हैं। उपनिषद क्यों बनाए गए थे? इन फिलॉसफी को एज ए कॉम्प्लीमेंट के तौर पे बनाए गए थे। फिर आपका अद्वैत वेदांता के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसे शंकराचार्य आदि गुरु जो थे उन्होंने लिखा। देन हमने ये डिस्कस किया अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या होता है हिंदुइज्म का, मोक्ष की प्राप्ति करना। देन हमने जैनिज्म के बारे में पढ़ा कि 24 तीर्थंकार जो थे वो महावीर जैन थे, और उन्होंने अपनी शिक्षाएं जो हैं वो फैलाई 3 रत्न में। जैनिज्म की टीचिंग 3 रत्ना जो है वो हमें 5 महावीर से मिलती है। गौतम बुद्धा के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने अपना महल छोड़ दिया सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और उनकी टीचिंग भी जो है वो कहती है 4 नोबल ट्रुथ एंड नोबल 8 फोल्ड पाथ्स। So that's end for the chapter beta. I hope you understand. Please do the exercise carefully.